नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? राहुल गांधी के दौरे से पहले क्या डर गई सरकार? आधी रात आखिर कहां हुई पुलिस के साथ झड़प? नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आधी रात को कांग्रेसियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। झड़प इस बात को लेकर कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी का देहरादून दौरा होना है और ऐसे में जो परेड ग्राउंड में कार्यक्रम होना था, इसे लेकर प्रशासन ने परमिशन ही नहीं दी। सोचिए, परमिशन नहीं मिली कांग्रेसियों को कि परेड ग्राउंड में राहुल गांधी आए और यहां पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम को धार दे सके। अब जिस तरह से परमिशन नहीं दी गई, अनुमति नहीं मिली, इसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि क्या सरकार को राहुल गांधी से डर लगने लगा? क्या सत्ता पक्ष को विपक्षी दलों से डर लगता है? और ये आरोप कांग्रेस ही लगा रही है। कांग्रेस के नेताओं ने दो टूक कह दिया है कि राहुल गांधी दौरे पर आए नहीं, कि पहले से ही सरकार डर गई है और डर की वजह से ही परमिशन नहीं दी जा रही है। हालांकि ताजा अपडेट ये है कि कार्यक्रम को रद्द नहीं किया गया है, कार्यक्रम कैंसिल नहीं हुआ है। जो कार्यक्रम परेड ग्राउंड में होना था देहरादून के, वो कार्यक्रम अब बन्नू स्कूल में होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेसी इसके लिए मान गए हैं। हालांकि कांग्रेस ने पूरी जद्दोजहद लगाई, कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि जहां पर उन्होंने वेन्यू डिसाइड किया था, जिस ग्राउंड में डिसाइड किया था, राहुल गांधी आए, छात्रों के गूंज कार्यक्रम को यहां से वो संबोधित करें, लेकिन वहां पर परमिशन नहीं दी जाती है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये बीती रात की तस्वीर है, जब आधी रात कांग्रेसी वहां पर पहुंचे थे। कांग्रेस के नेता बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पुलिस की टीम भी तैनात थी और दोनों के बीच ही यहां पर झड़प हुई, क्योंकि कांग्रेसी अड़े रहे कि हमें परमिशन मिलनी चाहिए, हमें अनुमति लेनी है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता का कार्यक्रम है। अब जिला प्रशासन ने ये अनुमति देखिए इसलिए नहीं दी, दलील ये दी जा रही है कि पहले से ही परेड ग्राउंड में कार्यक्रम चल रहा है। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि जो परेड ग्राउंड में कार्यक्रम चल रहा है वो 15 तारीख तक था, यानी कि आज वो कार्यक्रम होना था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये कार्यक्रम जो है वो बढ़ा दिया गया है, यानी कि 16-17 को भी यहां पर कार्यक्रम होगा। इसी वजह से राहुल गांधी को परमिशन नहीं दी जा रही है। अब सियासी जानकार ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक खींच है। सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि विपक्ष का बड़ा नेता देहरादून आए और यहां आकर किसी तरह से माहौल बनाए। अब आप तो जानते ही हैं कि राहुल गांधी की फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है। वो जब भी कोई अभियान चलाते हैं या कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो उनके साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़ते भी हैं। अब छात्रों की गूंज कार्यक्रम राजस्थान के कोटा से इसकी शुरुआत हुई थी, जगह जगह पर यह कार्यक्रम चल भी रहा है। इसी कड़ी में देहरादून आने वाले राहुल गांधी 17 जुलाई को यह कार्यक्रम होना है, लेकिन 17 जुलाई को कार्यक्रम जो होना है उसके लिए परमिशन ली गई थी जिला प्रशासन से, लेकिन जिला प्रशासन ने ये परमिशन नहीं दी कि परेड ग्राउंड में आप नहीं कर सकते। अब मजबूरी में बन्नू स्कूल में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन अब वेन्यू जिस तरह से बदला गया है, सवाल ये है कि जो कॉन्फिडेंस कांग्रेस का पहले नजर आ रहा था, क्या वही कॉन्फिडेंस कांग्रेस का बना रहेगा, या फिर वेन्यू बदलने की वजह से जो आत्मविश्वास है कांग्रेस का वो कमजोर होगा और इस कार्यक्रम पर भी क्या असर पड़ेगा? क्या जो हाई वोल्टेज ड्रामा चला कांग्रेसियों का और पुलिस वालों का, क्या इसका असर इस प्रोग्राम पर पड़ेगा? क्या इसका फायदा होगा कांग्रेस को या फिर नुकसान उठाना पड़ेगा? ये तो हालांकि देखिए 17 जुलाई को ही तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए, सत्ता पक्ष के किसी भी नेता का कोई भी प्रोग्राम बहुत आसानी के साथ देहरादून के परेड ग्राउंड में हो जाता है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, चाहे कोई भी राष्ट्रीय नेता आए बीजेपी का, परेड ग्राउंड में कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं होती, आसानी से परमिशन भी मिल जाती है और आसानी से कार्यक्रम सफल भी हो जाता है। लेकिन जब बात कांग्रेस की आती है तब इस तरीके से परमिशन में रोड़ा अटकाया जाता है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि परेड ग्राउंड में जब कांग्रेस का कार्यक्रम होना था, किस तरीके से वहां पे भी परमिशन जो है वो बहुत ही मुश्किल से मिली थी। इतना ही नहीं, जगह जगह जो पोस्टर्स लगाए गए थे कांग्रेस की, वो भी पोस्टर्स हटा दिए गए थे। अब ये किस तरीके की राजनीति है वो थोड़ा सा
सा समझ से परे है। अब कांग्रेसी कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के जो दल हैं उन्हें घमंड आ गया है। अब ये राजनीति है, ये सियासत है। अब इसमें इस तरीके के रंग देखना कोई अलग बात नहीं है, इस तरीके के जो रंग है वो नजर आते हैं। लेकिन कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि देखिए, सत्ता कभी किसी एक के हाथ नहीं रहती है। आज आपके पास सत्ता है तो कल हमारे पास भी होगी, लेकिन इतना घमंड करना सही नहीं है। अब जो सामने सामने दिख रहा है, जो वाकई में नजर आ रहा है कि परमिशन आसानी से दे देनी चाहिए थी, परमिशन मिल जाती कांग्रेसियों को। राहुल गांधी का कार्यक्रम परेड ग्राउंड में भी हो सकता था, लेकिन आप सोचिए, परेड ग्राउंड से उत्तराखंड की राजनीति का एक जुड़ाव रहा है। ये परेड ग्राउंड जो है वो उत्तराखंड की राजनीति का केंद्र रहा है। जब भी कोई बड़ा नेता आता है तो परेड ग्राउंड से ही हुंकार भरता है, खास तौर पर जब कोई चुनाव आने वाला हो। अब आप जानते हैं 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। परेड ग्राउंड से कोई भी नेता कोई संदेश देता है वो दूर तलक जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब 2017 में यहां पर सरकार बनी थी बीजेपी की, तब उस समय पर भी प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने यहीं से हुंकार भरा था, एक संदेश देने का काम किया था जो पहाड़ तक भी पहुंचा था। अब ऐसे में जब राहुल गांधी, क्योंकि देखिए कांग्रेस कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है, भैया 10 सालों से वो सत्ता से दूर है, तो जाहिर तौर पर एड़ी चोटी का जोर लगाएगी कांग्रेस भी। विपक्ष भी ललायित है कि कैसे उन्हें सत्ता की चाबी मिल जाए। ऐसे में जब उनके केंद्रीय नेता आ रहे हैं तब इस तरीके से परमिशन नहीं दिया जा रहा है। दरअसल छात्रों की गूंज कार्यक्रम, इसे धार देने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में छात्र आ सकते हैं। आप जानते हैं छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो है राहुल गांधी ने इसलिए चलाया है क्योंकि नीट पेपर लीक जैसे हो जाता है, या फिर जो युवा हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, हाथ में डिग्री डिप्लोमा लेकर वो घूम रहे हैं लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं है, तो उन छात्रों की आवाज राहुल गांधी बन रहे हैं। अब राहुल गांधी को युवाओं का साथ मिल रहा है, छात्रों का साथ मिल रहा है, और राजनीति में देखिए ये जो एक वर्ग है ना, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब क्या यही वजह है कि सत्ता पक्ष को डर सताने लगा है? क्या यही वजह है कि यहां की जो सरकार है, उत्तराखंड सरकार को क्या वाकई में राहुल गांधी की फैन फॉलोइंग से डर लगने लगा है? क्योंकि आपको याद दिला दें कि 15 जुलाई को पटना में भी कार्यक्रम होना था, लेकिन वहां पर भी परमिशन नहीं मिली थी। वहां भी कुछ रीजन बता दिया गया, लेकिन वहां पर भी राहुल गांधी का कार्यक्रम नहीं हो पाया। कुछ लोग कह रहे थे कि पार्टी की अंतरकलह की वजह से कार्यक्रम जो है वो रद्द करना पड़ा, तो कुछ कह रहे थे कि परमिशन ही नहीं मिली जिसकी वजह से ये कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। लेकिन उत्तराखंड के देहरादून में कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ है, ये कार्यक्रम हो रहा है। राहुल गांधी 17 जुलाई को आएंगे, लेकिन वेन्यू बदल दिया गया है। लेकिन वेन्यू के चक्कर में जिस तरीके का हाई वोल्टेज ड्रामा चला, आप सोचिए कि किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई। रात के 11-12 बजे तक इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। कांग्रेस नेता परेड ग्राउंड में डटे रहे इस मांग के साथ कि हमारे नेता का कार्यक्रम होने दिया जाए, लेकिन परमिशन ही नहीं मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं एक अलग राजनीति की जो शुरुआत है वो होती नजर आ रही है। ये कहां तक जायज आपको लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कहीं ना कहीं कांग्रेसी जो है इस मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश कर सकते हैं। जब राहुल गांधी आएंगे और परेड ग्राउंड में प्रोग्राम ना करके बन्नू स्कूल में जब छात्रों को संबोधित करेंगे, तो जाहिर तौर पर वो इस पूरे मुद्दे को भी प्रमुखता के साथ उठाने का काम जरूर करेंगे कि कैसे सत्ता पक्ष के लोग इसमें भी राजनीतिक रंग देते हुए नजर आए, और परमिशन ही राहुल गांधी को नहीं मिली परेड ग्राउंड में कार्यक्रम करने की। अब जनता भी सीधे सीधे देख पा रही है, इसमें कोई गोलमोल तो है नहीं, इसमें सीधे सीधे नजर आ रहा है कि वाकई में परमिशन देने में कोई दिक्कत तो नहीं थी। लेकिन क्योंकि परेड ग्राउंड से अगर कोई भी नेता कार्यक्रम करता है तो दूर तलक ये संदेश जाता है, शायद सत्ता पक्ष ये नहीं चाहता होगा, इसी वजह से बन्नू स्कूल में वेन्यू जो है वो कांग्रेसियों को दिया गया। आपको क्या लगता है, क्या ये जो वेन्यू चेंज हुआ है, जो स्थान चेंज हुआ है, क्या इसका असर प्रोग्राम पर पड़ेगा? हालांकि इस पर आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ये कहा कि ये तो एक चाल है, ये एक हमेशा से कोशिश रही है कांग्रेस की। स्थान बदलने से क्या भावनाएं बदल जाती है, क्या काम नहीं होता है? तो अगर स्थान बदला है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब बीजेपी ये कह रही है कि ये बहुत ही मामूली सी बात है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का काम सत्ता पक्ष कर रहा है, और यहां राहुल गांधी के कार्यक्रम से सरकार डर गई है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।